देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। सबसे पहले डिसोल्यूशन मतलब हमारा जब हमारी फर्म बंद हो जाती है, ठीक है, पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है, ठीक है। तो जब अब फर्म ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं तो वो आपस में कुछ चीज़ें फर्म में, जैसे कि आपके रिजर्व्स एंड फंड्स है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना, आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो सब जो भी है फर्म में जो बची हुई है उसको वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बांटते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, देखो, जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा हो तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से फर्म बंद हो जाती है, इसमें आपका जो भी आपने जो आप कर रहे थे बिजनेस, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। और जो भी बचा हुआ फर्म का, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो आपका है ना, आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वो सब, है ना, वो सब कुछ आपस में पार्टनर बांट बांट लेते हैं, ठीक है। और बांट करके क्या करते हैं, फर्म को बंद, ठीक है, बंद करके बंद कर देते हैं। तो अब अकाउंट बनते हैं, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट आपका फर्स्ट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है, तीसरा करंट अकाउंट है, देन लोन अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके से बनता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। आगे इसको देखेंगे। फिक्स कैपिटल के अंदर आपका क्या होता है, एक दो करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें कैपिटल का जो बैलेंस है ना, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको फ्लोटिंग या परिवर्तनशील बोलते हैं। इंग्लिश में फ्लोटिंग, हिंदी में परिवर्तनशील। और फिक्स का मतलब होता है आपका जो कैपिटल है ना, वो आपका ये जो बैलेंस है यहाँ पे जो फ्लोट हो रहा है, यहाँ पर फिक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, सेपरेट कैपिटल अकाउंट, और एक आपका करंट अकाउंट बनता है। इसमें जो भी आपकी जो भी मैंने बताया ना अभी, फंड है आपका, P&L है, सबकी जो भी है एंट्री वो इसमें होती है, करंट अकाउंट में कर देते हैं। और जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट के टाइप, है ना। उसके बाद फिर करंट अकाउंट इसी का टाइप है, यदि दो अकाउंट बना रहे हैं। देन लोन अकाउंट, पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, या फर्म से लोन लिया है, तो इस कंडीशन में लोन अकाउंट बनता है। ABC पार्टनर है तो ABC लोन अकाउंट, इस तरीके से। फिर बैंक अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है बैंक का फर्म से, ठीक है, और फर्म का बैंक से, तो ये सारा जो है मतलब कैश ट्रांजैक्शंस जो है बैंक अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म पूरी तरीके से बंद होती है, तो जो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे सपोज ABC पार्टनर है, तो वो पार्टनर आपस में रिजर्व्स एंड फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, सबको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी को ही उसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन की ही पर्पस से वो अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो 5 अकाउंट्स बनाते हैं टोटल, आपको 5 अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो द फर्स्ट ये हो गया आपका रियलाइजेशन। इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है ये, इसका फॉर्मेट जो है आपको आगे बताऊंगी। करंट अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसकी पहले जर्नल एंट्री देख लो, है ना, कि क्या होती, कैसे बनाया जाता है इसकी जर्नल एंट्री। तो देखो, जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। इसकी जर्नल एंट्रीज देखो, सबसे पहली एंट्री हम लोग करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है। जो भी आपके एसेट है ना, आपको देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, है ना। बैलेंस शीट देगा और कहेगा कि आप फर्म के समापन का खाता बनाइए, ठीक है। मतलब फर्म जो है डिसोल्यूशन हो रहा है, तो आप अकाउंट्स बनाइए, ठीक। तो आपको ये अकाउंट बनाना है, 5 अकाउंट्स, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सबसे पहले कर लेना है आपको। तो इसके अंदर बैलेंस शीट में जो भी एसेट दी हुई होगी, ठीक है, उसको बुक वैल्यू से आपको लिख लेना है, ठीक है। इसमें क्या है ना, सन्ड्री एसेट्स में आपका लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, प्लांट जो भी है, ठीक है, कैश को छोड़ करके बाकी सब एसेट्स को रियलाइजेशन से आपको डेबिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, ये आपको कर लेना है। देन द नरेशन विल बी बीइंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
देन सेकेंड एंट्री है आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एसेट आपने डेबिट किया तो यहाँ लायबिलिटीज़ को डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। अदर अगेन जो बुक वैल्यू है उसके साथ क्या करना है आपको, लायबिलिटीज़ को डेबिट कर देना है, ठीक है, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना है। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद फिर है आपकी जो भी एसेट्स हैं, तो आप एसेट को सेल करते हो, ठीक है, और उससे जो भी अमाउंट रियलाइज होता है ना, उसके लिए एंट्री करोगे, ठीक है। अमाउंट रियलाइजेशन की एंट्री करोगे तो आपने जो एसेट्स है फर्म की जिस है ना, उसको अब आपको बेच देना है। तो जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको रियलाइज्ड अमाउंट कहलाएगा फर्म का, ठीक। तो उसको बेचते हो तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका जो भी एसेट्स रियलाइज हुआ, देन नरेशन होगा बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स की सेल से जो आपको अमाउंट रियलाइज हुआ वो नरेशन आपका यहाँ पे दे दोगे। देन उसके बाद फिर आता है यहाँ पर आप कुछ लायबिलिटीज़ भी है जिसको आपको पे करना है, ठीक है। तो आप लायबिलिटीज़ पे करोगे तो एंट्री करोगे क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है लायबिलिटीज़ पेमेंट। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एसेट को सेल किया तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, बट यहाँ पे हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद फिर आता है आपका इतना सब होने के बाद आपका ये जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, यदि कोई भी पार्टनर किसी भी तरीके की फर्म में कोई एसेट है, ठीक है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है ना, कोई भी एसेट है, यदि पार्टनर उसको टेकन ओवर कर रहे हैं, यदि पार्टनर उसको ले रहे हैं, ठीक है, तो उस एसेट की वैल्यू से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री आपको करनी है और नरेशन होगा बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे ABC जो भी पार्टनर्स ले रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एसेट्स उन्होंने उसने लिए हैं, जैसे यहाँ पे एसेट टेकन ओवर है तो प्लांट लिया है तो प्लांट के प्राइस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टनर का जो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है उसी तरीके से यहाँ पर लायबिलिटी ले रहा है, ठीक है, तो लायबिलिटी लेगा तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटी लेगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट है, ठीक है, एसेट ले रहा है तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन लायबिलिटी ले रहा है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यदि करंट अकाउंट के मेथड से आप बना रहे हो, है ना, जैसे मैंने अभी देखे कि फिक्स दो मेथड होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। तो यदि आप फ्लोटिंग मेथड से बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और यदि आप फिक्स मेथड से बना रहे हो तो यहाँ पर करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है या करंट अकाउंट में डालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। यदि बैलेंस शीट में आपका कहीं पर करंट अकाउंट है या दिख रहा है ना, आप क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स आपको करंट अकाउंट में डालना है, ठीक है। और यदि कहीं पर भी यदि सिर्फ कैपिटल है तो फिर आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि फिक्स मेथड से बनाया होगा ना तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब लायबिलिटी को पे करेंगे पार्टनर्स तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो है आपकी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, जब फर्म समाप्त होती है तो उसको डिसोल्यूट करने के लिए कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपेंस होते हैं ना, जैसे कि लीगल एक्सपेंस हो गया मान लो आपका, है ना, या किसी को रेम्यूनरेशन देना हो गया, ठीक है। तो जो भी खर्चे होते हैं, है ना, तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहलाते हैं। इस डिसोल्यूशन एक्सपेंस से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होती है। एंड द नरेशन विल बी, क्या होगा नरेशन कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया है तो पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बी। उसके बाद फिर आता है आपका पार्टनर्स का लोन है यदि, ठीक है, तो यदि पार्टनर्स का लोन है तो फर्म जो है इसको पे करेगी, है ना। जैसे ए ने लोन मान लो दिया है फर्म को तो पार्टनर के लोन को पे करेगी, तो एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पे करने के लिए, और टू रियलाइजेशन यदि डिस्काउंट पे हम उसको लोन रीपेमेंट कर रहे हैं,
ठीक है। यदि तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रेडिट हो जाएगा। एक तरीके की इनकम है, यदि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, बेनिफिट है इस वजह से, है ना। तो ये है आपका, जैसे कि ये ने हमको लोन दिया था तो यहाँ पे एज लोन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और क्योंकि हमको उसने डिस्काउंट दिया है कि अब आप जो है कम में मुझे पे कर सकते हो, तो इसलिए ये डिस्काउंट जो है ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस तरीके से होता है। और नरेशन दे दोगे कि पेमेंट ऑफ लोन अकाउंट एट डिस्काउंट, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, यदि आपने इसी लोन को आपने यदि प्रीमियम पे किया है, ठीक है, दैट मीन्स आपने लोन को, है ना, अब यहाँ पर ए क्या कहेगा, यहाँ पर तो कहा था कि मुझे डिस्काउंट पे कर दो, यहाँ पर कहेगा नहीं मुझे प्रीमियम पे करो, मतलब मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लोन अकाउंट के साथ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये आपके लिए घाटा है, आप उसको लोन से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो, इसलिए आपके लिए घाटा है, ठीक है। तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एंड द नरेशन विल बी बीइंग पेमेंट टू लोन एट प्रीमियम, यहाँ पर आपने उसको प्रीमियम पर लोन पे किया है, ठीक है। तो इन बोथ केसेस आप पे ही कर रहे हो लोन, ठीक है। तो यहाँ पे भी टू कैश होगा और यहाँ पे भी टू कैश होगा, बट यहाँ पे आपने डिस्काउंट पे किया तो ये इनकम मान के यहाँ पे क्रेडिट हुआ रियलाइजेशन, और यहाँ पर आप उसको प्रीमियम पे कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपका एक लॉस हुआ है ना, लॉस हो करके, लॉस मान करके यहाँ पर उसको आपने डेबिट किया है, ये होगा, ठीक है। और नरेशन तो ये होगा कि बीइंग पेमेंट ऑफ लोन एट प्रीमियम, आपने पे किया प्रीमियम पे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका इतना है ना, ये पूरी एंट्रीज हो गई। और ये पूरी एंट्रीज के बाद अब आप क्या करते हो, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अब आपको अकाउंट बनाना है ना, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन, जैसे पर्टिकुलर, है ना, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे जिस तरीके से आप बनाते हैं खाता, उसी तरीके से आपको खाता बनाना है। तो फिर आप जो भी आपका अब देखो बैलेंस आएगा, खाता बनेगा तो, है ना, अगर कोई बैलेंस तो आता ही किसी भी अकाउंट को बनाओ, तो अब आपको एंट्री करना है किसकी, प्रॉफिट या फिर लॉस की, ठीक है। आप जब अकाउंट बनाओगे तो आपको या तो क्या दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, आपको प्रॉफिट होता है तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन को डेबिट कर, जो भी पार्टनर्स है, जैसे ए है, बी है, सी, तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर उनको ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको बांट देना है, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, अब कहाँ से आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं दिया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3,000 का प्रॉफिट आया ना, तो ए बी सी तीनों में 1,000 का बांट देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक पर आकर आपको क्या बनाना है, आप ये बांट दोगे प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरीके से जब लॉस होगा तो इस लॉस को भी आपको उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है रियलाइजेशन अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। सेम है, यहाँ पर प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो और यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ लॉस ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री आपको करनी है ना। और यही आपका इसी जर्नल एंट्री से ये बेस है, इसी से आपका क्या बनेगा, सारा अकाउंट्स बनेगा, ठीक है। ये जर्नल एंट्री के ही बेस पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, जो जो अकाउंट मैंने बताए हैं, फिर दूसरा कैपिटल अकाउंट, थर्ड करंट अकाउंट, है ना, फोर्थ बताया मैंने लोन अकाउंट और फिफ्थ बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इस एंट्री के बेस पे ही ये पांचों अकाउंट्स आपके बनेंगे, ठीक है। सो आपको इस एंट्री को इस एंट्री को क्या करना है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप इसको ही आप पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसका आप ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये 5 एंट्रीज हैं, ठीक है, एक ये हो गई, एंड देन ये आपकी बाकी की 5 एंट्रीज हो गई, ये हैं, ठीक है। तो 10 एंट्री है टोटल,